ये बजाज पल्सर बाइक है और इस बाइक वाले का कहना है कि मैंने दूसरों को बाइक चलाने के लिए दिया तो वो कह रहे हैं कि बाइक का गियर फंसता है। हम जब गियर लगाते हैं यहाँ से हम जब गियर लगाते हैं तो गियर फंसने लगता है, यानी कि ठीक से गियर लगता नहीं है, ये उसका कहना है। लेकिन जो बराबर बाइक चलाते हैं उसका कहना है कि हमारे हिसाब से तो ठीक है, हमें ठीक लग रहा है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है और गियर जो फंसता है वो कहाँ कहाँ से समस्या आती है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। आपका बाइक चाहे किसी भी कंपनी का हो, कोई भी बाइक हो, और अगर गियर फंसता है तो चलिए आपको हम बताने जा रहे हैं कि ये कंप्लेन किस वजह से आती है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये चेक करना है कि आपका जो क्लच है वो क्लच किस कंडीशन में है, क्लच का जो गैपिंग होती है वो कितना है, वो आपको ध्यान देना है कि गियर जो हम लगाते हैं वो क्लच के हिसाब से गियर लगाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिना क्लच पकड़े ही हम जब बाइक चलाते रहते रफ्तार में तो उस टाइम बिना क्लच लिए ही हम गियर चेंज कर देते हैं। तो ऐसे में हमें चेंज नहीं करना चाहिए, हमें क्लच दबाकर ही चेंज करना चाहिए। तो चलिए आपको बता रहे हैं कि इसका क्लच का जो एडजस्टिंग होती है वो कितना रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना इसका एडजस्ट प्ले है, क्लच इतना प्ले है, तो यहाँ पे ये ठीक है। और कहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका क्लच देखिए अभी इतना प्ले है और इस जगह से क्लच इसका काम कर रहा है और इतना दबता है, इतना ये दब रहा है, तो इससे पता चलता है कि क्लच सही दब रहा है और गियर लगाने में समस्या नहीं आएगी। और अगर आपका क्लच इतना फॉल्स है और यहाँ से अगर दब रहा है तो गियर लगाने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आप समझ लिए। दोबारा मैं कहता हूँ कि अगर इतना प्ले है, इतना अगर 3 उंगली का सहारा ले, 3 उंगली के आसपास से अगर क्लच लेता है तो इस जगह आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गियर लगाने में। 3 उंगली का गैपिंग हमेशा रहना चाहिए। अगर 2 उंगली का गैपिंग है तो उस टाइम में आपका गियर लगाने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि क्लच इसका जो होता है क्लच ठीक से दबता नहीं है, जो आपको गियर लगाने में प्रॉब्लम आता है। असल में दोस्तों कुछ भाई का आदत ये होता है कि जब क्लच दबा लेते हैं वो तो इस तरीके से एक उंगली रखता है बीच में, उसका वो आदत होता है, इस तरीके से उंगली रखता है और ठीक से क्लच दब नहीं पाता। और ऐसे हालात में आपका क्लच भी लूज है और हमारा क्लच भी ठीक से दबता नहीं है। जो हम गियर लगाने में गियर लगाते हैं तो उस टाइम में प्रॉब्लम आती है, जो उन्हें लगता है कि गियर फंस रहा है। तो गियर फंसने की वजह यही होती है कि आपका सही से क्लच ना दबना। और आप बिल्कुल ये ध्यान दें कि कहीं ये आपका क्या पता आपका उंगली यहाँ पे रहता हो, तो ये आदत को ख़त्म करें और क्लच को पूरा बढ़िया से दबाएं, अच्छे से दबाएं। और एक चीज़ हमें ये ध्यान देना है कि आपका ये जो गियर लीवर है वो किस तरह का लगा हुआ है। अगर गियर लीवर जैसे कि हम पल्सर बाइक का गियर पीछे लगाते हैं और हीरो का भी पीछे लगाते हैं, अभी तो ज़्यादातर पीछे ही दे रहा है। तो अगर ये गियर अगर ज़्यादा नीचे पड़ा हुआ है, जैसे कि टीवीएस में ये कंप्लेन आती है और टीवीएस का जो साइड स्टैंड होता है वो रख के ये ऊपर चढ़ जाता है और वो गियर जब लगाते हैं तो ये गियर दबाने में ये इसमें अटकता है, इस स्टैंड में अटकता है। तो ऐसे में हमारा गियर ठीक से नहीं लगता है, तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। ये कम से कम 1 उंगली का हिस्सा इतना गैपिंग रहना चाहिए, चाहे वो आपका कोई भी बाइक हो। तो ये समस्या होती है दोस्तों। और कहीं भी गियर लगा मतलब बाहरी जो पार्ट्स होता है कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सिर्फ क्लच देखना है और आपको गियर लीवर देखना है, यहीं से समस्या आती है। अगर आपका अंदर में गियर में जैसे कि हीरो बाइक में गियर डॉग का प्रॉब्लम आता है, गियर डॉग अगर ख़राब हो जाए तो ऐसे में गियर लगाने में प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, और लेकिन इस मोबाइल में इस बाइक में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, और चेन लूज होने से भी ये समस्या नहीं आती है। चेन अगर लूज होता है तो सिर्फ आवाज़ करेगा, गियर लगाने में आवाज़ करेगा पीछे से, लेकिन गियर लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इस बाइक में अभी कोई भी समस्या नहीं है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो से फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।